नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम अदालती फ़ैसले आए हैं और अदालती फ़ैसले बिल्कुल जनाब ऐन हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को हैं। और जब ये कहा जा रहा है कि ये अदालती फ़ैसले हस्बे मामूल और हस्बे तवक्को हैं तो फिर इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं ये इमरान खान की अगेंस्ट हैं, ये तहरीक इंसाफ की अगेंस्ट हैं और एक जमात को निशान इबरत बनाने के लिए और उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर जो है ये डिसीजन बेस्ड हैं। तो नाजरीन, ये आज अदालती फ़ैसले क्या आए हैं ये सारे वन बाय वन मैंने अभी आपके सामने रखने हैं। साइफ़र केस जो है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग थी, उसके ऊपर एक अहम डिसीजन आया है, वो आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो मनसूख हो गई थी अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर। ये केस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था, इसके ऊपर एक अहम डिसीजन आया है, वो आपको बताना है। और इमरान खान को अदालतों में प्रोड्यूस करने का जो मामला है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी कि जी इमरान खान साहब को अदालतों में प्रोड्यूस किया जाए ताकि जो है वो उनके मामला जो हैं वो अदालतों में एग्जीक्यूट हों, तो इसके ऊपर एक अहम समाअत थी। उसके ऊपर भी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़ा एक अहम फैसला सादर फरमा दिया है। वो क्या है नाज़रीन, वो भी अपनी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखना है। तो बात शुरू कर लेते हैं नाजरीन साइफ़र केस से। तो जैसे ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में जब ये केस इसका जब आगाज़ हुआ, हेयरिंग स्टार्ट हुई, तो सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से दलाइल पेश कर रहे थे। तो जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने केस की समाअत होते साथ ही एक बड़ा ज़बरदस्त और नोकदार सवाल जो है वो किया। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान में ऐसे हसास डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उनको डी क्लासीफाई करने के लिए कोई कानून या कोई आइन, कुछ ऐसा कोई हिसाब किताब मौजूद है। तो इसके ऊपर नाज़रीन अब ये सवाल बड़ा नोकदार था और इस सवाल को अगर प्रॉपर तरीके से टैकल ना किया जाता, इसको ठीक तरह से इसका जवाब ना दिया जाता, तो केस के स्टार्ट में ही जो है इसकी पोजीशन बड़ी वीकन हो जानी थी। लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा ने बड़े तरीके से इसका जवाब दिया और जनाब इस बॉल के ऊपर छक्का मारा और छक्का जनाब बाउंड्री से बाहर गया, स्टेडियम से ही बाहर गया। तो उन्होंने नाज़रीन कहा कि आप किस डी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये साइफ़र का मामला जो है ये इमरान खान साहब का कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो उनका ज़ाती नौयत का मामला था या इसको उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखना था। ये तो मुल्क को धमकी दी गई थी और इमरान खान को आइन इस बात की इजाज़त देता है, पाकिस्तान का कानून उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो इसको सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करते, वो वज़ीर ख़ारजा को इसके ऊपर एतमाद में लेते, वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को इसके ऊपर एतमाद में लेते, वो अपने वज़रा को इसके ऊपर जो है वो एतमाद में लेते, डीप स्टेट को बताते कि जनाब ये सूरत हाल है। तो उन्होंने सबसे पहले आइन के तहत, कानून के तहत अपने वज़रा और काबीना को इसके ऊपर एतमाद में लिया। फिर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग इसके ऊपर बुलाई और इस मीटिंग में आपके आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, आपके वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, आपके डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। उस सीटिंग में आपके साबका बल्कि जो करंट अभी भी वही हैं वो DGISI आपके वहाँ पर मौजूद थे और उनके बहुत सारे वज़रा भी दीगर थे। और उसके सामने इमरान खान साहब ने रखा ये पूरा मामला कि जनाब ये आपकी जानिब लेटर आया है, ये ख़त आया है, ये साइफ़र आया है, इसमें आपको धमकी दी गई है और ये मामला है, तो इसके ऊपर बताएं अब क्या करना है। तो वहां पर उस नेशनल सिक्योरिटी की सिटिंग में पाकिस्तान की जो जितने भी स्टेक होल्डर्स बैठे थे इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया कि जी हाँ जी ये मुदाखलत हुई है। और उसके ऊपर फिर बड़ा मजाक भी बना कि जी साजिश नहीं हुई तो मुदाखलत हुई। खैर वो एक अलग मामला और अलग बहस है। तो उसको वहाँ पर तस्लीम किया गया कि जी पाकिस्तान को धमकी दी गई है और फिर वहाँ पे उसका नेक्स्ट लाए अमल बनाया गया और उस लाए अमल में ये कहा गया कि जी हम अमेरिका का जो सफ़ीर है उसको बुलाएंगे, उसको अपना डिमार्च रिकॉर्ड करवाएंगे और उनसे कहेंगे कि जनाब वी आर नॉट बैगर्स और हम एक स्टेट हैं, आप हमें इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। नाजरीन ये कहना था सरदार लतीफ़ खोसा का। उन्होंने कहा कि उसके बाद जनाब इमरान खान ने पार्लियामेंट को इस इशू के ऊपर एतमाद में लिया। तो उन्होंने जब इसका क्रक्स पेश किया तो उन्होंने कहा कि जी जो कुछ हुआ, जो कुछ भी इमरान खान ने स्टेप्स लिए इसको लेके उन्होंने जो वो सारे अपने मामलात को प्रोसीड कर रहे थे, ये सारा कुछ मुल्क की सलामती के पेश नज़र हो रहा था और सब का सब कुछ जो है वो कानून के तहत और आइन के तहत हो रहा था। वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनका एक वकार था, उनका एक तकद्दुस था, उनका एक इख्तियार था और उन सब इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करते हुए इस साइफ़र वाले मामले को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो आप किस डी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मज़ीद नाज़रीन सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इसकी जो कोड को डी कोड करने का मामला है, जो कोड को मंजर आम पर लाने का मामला है, वो तो जो आपका इस्तग़ासा है जिसने इमरान खान के अगेंस्ट केस किया है वो तो उन्होंने अपने FIR के मतन में उसको दर्ज करवाया है। तो यहाँ पे भी इमरान खान जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, बल्कि आप उस इस्तग़ासा से पूछें कि उन्होंने इस कोड को उस जो FIR का मतन है उसमें क्यों दर्ज करवाया।
मजीद नाज़रीन दलाइल देते हुए सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाब ये इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है, अमेरिका ने मुदाखलत की है, अमेरिका ने आपको धमकी दी है। आप हालिया फ़लस्तीन की सूरत हाल देख लें, वहाँ पे इसराइल बमबारी कर रहा है, पूरा वेस्ट उनके साथ एक अलायंस बना चुका है, अमेरिका उनकी पुश्तपनाही कर रहा है, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। और जनाब हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारा जो PDM का सेटअप है, हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है, इन्होंने अमेरिका को अब्बू माना हुआ है और ये मान रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान जेल में है और वो अपनी मर्जी से अपने जो मामलात हैं अमेरिका और उसके अलाइज और इसराइल वो सारा कुछ चला रहे हैं। और यही कुछ तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी चाहते थे। तो नाज़रीन सरदार लतीफ़ खोसा ने बड़े खूबसूरत तरीके से जो उसका पूरा साइफर का कॉन्टेक्स्ट है उसको बयान किया, और फिर जो इस वक्त खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, इसराइल और फ़लस्तीन की चल रही जंग जो है, जो करंट सिचुएशन में है, उसके साथ इस साइफर वाले मामले को लिंक किया और पूरी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है उसका बड़ा उसको क्लियर कट करके जनाब जज साहब के सामने रख दिया। तो इस पर फिर जज साहब जो है वो बड़ी हद तक लाजवाब हो गए, और फिर नाजरीन जो है वो मामला इमरान खान साहब को अदालत में प्रोड्यूस करने वाली जो कड़ी है उसकी जाने बढ़ गया। तो चूंकि तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर दरखास्त दी हुई है कि इमरान खान साहब को आप अदालतों में पेश करें, आप उसे एक दहशतगर्द की तरह, एक टेररिस्ट की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? आपने अगर उसके सारे केसेस चलाने हैं तो आप उनको अदालतों में चलाएं। तो इस पर नाजरीन जो जस्टिस आमिर फारूक हैं वो बड़े ब्लंट और क्लियर कट और वन साइडेड तरीके से उन्होंने कहा कि जी कोई ज़रूरत नहीं इमरान खान साहब को अदालतों में पेश करने की। इमरान खान साहब आप ही कहते हैं कि जी उनकी जान को खतरा है और उनकी जान को खतरात लाक हैं, और वो तो जो बड़ी हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है और बड़ी हाई प्रोफाइल हैं, तो ये है तो वो है, तो इसलिए जी कोई ज़रूरत नहीं है जी इमरान खान को अदालत में पेश करने की। जहाँ पर वो हैं वहीं उनका जो है वो ट्रायल चलेगा। तो ये नाज़रीन जस्टिस आमिर फारूक का कहना था इमरान खान को अदालतों में प्रोड्यूस करने के मामले के ऊपर। फिर नाज़रीन इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, वहाँ पर इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर वो मनसूख हो गई थी। इस केस की हेयरिंग जो है वो जस्टिस अबुल हसनात कर रहे थे, और वहाँ पे जो सलमान सफदर हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से दलाइल दे रहे थे। तो वहाँ पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि भाई इमरान खान साहब आपकी कस्टडी में है, इमरान खान साहब आपकी तहवील में है, सरकारी तहवील में है, और ये चीज़ आपके इल्म में है। आप साहिब बसीरत हैं, आप साहिब बसारत हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सारी प्रोसीडिंग्स को जो है वो मीडिया के ऊपर भी बैठ के देख रहे हैं, और ये चीज़ सरकारी रिकॉर्ड में है कि वो बंदा आपकी तहवील में है, वो बंदा आपने पकड़ा हुआ है, और फिर उसी के अगेंस्ट आपने केसेस खोले हुए हैं, और उन्हीं केसेस में अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर आप जनाब जो है उसकी जमानत खारिज किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आपके इल्म में है, आपका दिमाग ठीक है, आप सुनते हैं, आप देख पाते हैं, बंदा खुद आप अदालतों में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, बंदा सरकारी तहवील में, और फिर अदम पेशियों की बुनियाद के ऊपर आप किस आइन के तहत, किस कानून के तहत, किस मंतक के तहत जो है आप उसकी जो है वो जमानतें मनसूख कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन जज जो है वो फिर लाजवाब हो गए, और उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, और उनकी कोशिश यही थी कि इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो मनसूख ही रहें। लेकिन जब वो लाजवाब हो गए और उनके पास कुछ जवाब तो देने को था नहीं, तो फिर उन्हें मजबूरन जो है इमरान खान साहब की ज़मानतों को 24 अक्टूबर तक उनमें तौसीह करने का उन्होंने जो है वो फैसला सुना दिया। तो ये थी नाज़रीन अदालती कार्रवाई। और दूसरी जानिब नून लीग को लाहौर में 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे जनाब एक ठाठ से जलसा करने की इजाज़त मिल गई है, और उसका NOC जारी हो चुका है। एक तरफ तहरीक इंसाफ जनाब जलसा करने के लिए, मुजाहरा करने के लिए, अपना एक पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन करने के लिए रुल रही है, दरखास्तें दे रही हैं, सारी दरखास्तें जो हैं उनको उसके ऊपर उनको परमिशन नहीं मिल रही है जलसा वगैरह करने की। और दूसरी तरफ नून लीग है कि जनाब उन्होंने एक ही दरखास्त दी और उस दरखास्त के ऊपर फट से रिप्लाई आया और उन्होंने कहा कि जनाब पूरा मीनार पाकिस्तान आपका, जाएँ आप जलसा करें, जश्न मनाएं, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करें। और जिस जज ने तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाज़त देनी है वो जज साहब जनाब छुट्टी पे हैं, वो राहत फरमा रहे हैं, वो आराम फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ को तो अपनी जमात का जलसे की इजाज़त देना तो दूर, उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ के लिए रैली निकालने की और एहतजाज करने के लिए और उनसे इजहार यकजहती के लिए इज्तिमा के लिए दरख्वास्त दी थी, उनकी वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। नाज़रीन कैनेडा, अमेरिका, पूरा वेस्ट और इनके पूरे के पूरे अलाइंसेस, ये सारे के सारे इसराइल के मामले के ऊपर यक तरफा हैं, और उन्होंने बड़ा ब्लंट वे में बड़ा क्लियर होकर कह दिया कि जी हम फ़लस्तीनियों के साथ नहीं हैं, हम इसराइलियों के साथ हैं। उनके लिए उन्होंने एड्स का ऐलान कर दिया, मिलिट्री असिस्टेंस का ऐलान कर दिया, पैसे वो उनकी जानिब भेज रहे हैं, हर तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। पूरी तरह से उन्होंने जनाब जो है ना वो इसराइल की पुश्त पनाही करने के ऐलानात कर दिए हुए हैं। तो वो स्टेट्स कि जो इसराइलियों के साथ
बिल्कुल यकमुश्त हो चुकी हैं, उनके साथ मिल चुकी हैं। उन स्टेट्स में भी मुसलमानों को जनाब वहां पे एहतजाज करने की इजाजत थी और मुसलमानों ने बड़े अजीम शान इज्तिमात पूरे वेस्ट में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में किए और किसी बंदे ने जाके उनका बाजू तक नहीं पकड़ा कि जनाब आप यहां पे, हमारी स्टेट है, हम इसराइल के साथ है, तो आप यहां पे एहतजाज नहीं कर सकते। ऐसा किसी भी स्टेट ने नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का नाम लेवा और इस्लाम का जनाब बहुत बड़ा फ्लैग बेरर कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, उनके खिलाफ अपना वो बुग्ज निकालने के लिए उन जनाब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों के हक में एहतजाज की भी इजाजत नहीं मिली। और नाजरीन जनाब इसको वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का बुग्ज। और दूसरी तरफ नाजरीन नून लीग के जनाब जलसे हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं और नून लीग को जनाब सरकारी मशीनरी उनको दी जा रही है। अभी हाल ही में जो मरियम नवाज का जो जलसा हुआ नाजरीन, उसके लिए जो ग्राउंड को लेवल करने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल हुई वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई। उसके बाद जो केटरिंग का सारा सामान होना था, वलीमे का जो वो सारी सिटिंग का सेटअप होना था, उसके लिए भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई। फिर इनके वर्कर्स को जो आने जाने और लाने का सारा मामला था, उसके लिए भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती रही। और फिर कीमे वाले नान और जनाब बिरयानी, और उसके बावजूद भी ये पंडाल को नहीं भर पाए। ये दर सितम कि इतने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, इतने रिसोर्सेज इस्तेमाल किया आपने जनाब, वहां पे कीमे वाले नान, बिरयानी, कोरमा, लंगरों के जनाब दरवाजे खोल दिए और उसके बावजूद भी आप उस पंडाल को नहीं भर सके। और उसमें भी ज्यादा तादाद तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स की थी कि जो वहां पे इमरान खान का जनाब वो मुकदमा बयान करने गए हुए थे और इमरान खान के हक में नारे लगाने गए हुए थे। और वहां पे जनाब वो अपने ही जो वो समझते हैं कि हमारे ही टैक्स पेयर्स का ये पैसा है, तो हमारे ही पैसों से ये सारा कुछ बन रहा है, तो वो अपना जो एक हक की रोटी जो है वो खाने गए हुए थे। तो ज्यादा तादाद तो वहां पे भी तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स की थी। और इतनी फैसिलिटेशन, इतनी जनाब सरकारी इस्टेब्लिशमेंट और अदालती और इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद, और उस सब के बावजूद भी ये अपना एक पंडाल तक नहीं भर सके। तो नाजरीन अब अदालती कार्रवाई भी आपके सामने है, ये सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ हमें देखने को नजर आएगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट हम जानते हैं, पीछे जो पर्सपेक्टिव है उसको हमें पता है। तो इसलिए जो कुछ भी आगे होने जा रहा है सब का सब प्रेडिक्टेबल है। और जो पीछे एक सिलसिला हमें नजर आया उसकी ही कड़ियाँ आगे नजर आएंगी। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।